मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने जो पिछले 10 साल के पेपर देखे हैं सीटेट के, उसमें कोई भी ऐसा पेपर ही नहीं मैंने देखा जिसमें समय या चाल, हमेशा रेलगाड़ी का क्वेश्चन आता है। हमेशा एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन आता है मुझे, या उसका पूछता है कि कोई ट्रेन इस समय से इस समय तक फला वहां पहुंची है, ट्रेन का समय क्या था, या कोई रेलगाड़ी की दूरी पूछ लेता है, कभी कभार उसकी चाल भी पूछ लेता है। चलिए दोस्तों, मैंने इसे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये फर्स्ट है। मैं इसके 3 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें 3 तरीके हैं करने से। जो सवाल आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। ये पहला तरीका है, बेसिक है ये। आज इस तरीके से सवाल नहीं आता, सवाल अब दूसरे या तीसरे तरीके पर आता है। चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, ये क्लॉक है, घड़ी। आप जानते हैं हम सभी के घरों में है ये, और इस प्रकार से 12 घंटे शो करती है। और आप जानते हैं बेसिक एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जो शुरुआत यानी रात्रि से शुरुआत होती है किसी भी दिन की, रात के 12 बजे के बाद, जो रात्रि के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजते हैं वो AM, आफ्टर मॉर्निंग कहलाते हैं। और जो दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक का समय होता है वो होता है PM। पर हम जो रेलगाड़ी क्वेश्चन करते हैं उनमें समय 12 घंटे बटा नहीं होता। जैसे हम आम घड़ी में देखते हैं अपनी, उसमें कितने घंटे होता है? 24 घंटे, पूरा 24 घंटे होता है। अब मैं इसे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी रेलगाड़ी क्वेश्चन करें तो ऐसा एक ग्राफ खींच ले जो पूरे 24 घंटे हो। यहाँ रात्रि के 12 बजे से 0 समय शुरू हो जाता है, जैसे रात्रि के 12 बजते हैं, और फिर अगले दिन रात्रि के 12 बजे तक पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। ये यहाँ से और यहाँ तक आधा दिन दोपहर का होता है, यानी 12 बजते हैं, और 12 से आगे जो टाइम होता है वो 24 घंटे में चला जाता है। जैसे दोपहर के 12 बजते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि दोपहर का 1 बज रहा है। पर अगर रेलवे के अनुसार देखें तो 1 ना बज के वो घंटा जिसे हम दोपहर के 12 बजे के बाद कहते हैं कि भाई 1 बज रहा है, वो कौन सा घंटा होता है? 13। उससे बाद नेक्स्ट जो आवर्स होता है, जिसे हम कहते हैं कि अब 1 बजे के बाद 2 बज गए हैं, तो कौन सा होता है? 14 घंटा। ऐसे ऐसे चला जाता है। जैसे हम शाम के 4 बजते हैं, अगर हम इसको देखें और इसको, ये टाइम हमें दिखाता है कि अब शाम के 4 बजे हैं। अगर हम इसे रेलवे के अनुसार देखें तो पहले दिन के 12 घंटे प्लस 4 घंटे यानी कि 16। रेलवे का जो टाइम होता है ना वो AM में होता है ना PM में होता है। अगर आपको कहीं 16 ऐसे देखें कि इतने बजे की है, इतने बजे हैं, तो आप मान लेंगे कि 12 घंटे जो दिन के थे वो तो निकल गए हैं, बाकी 4 घंटे अब शाम के शुरू हो गए हैं। चलिए, नियम नंबर 1, पहला नियम है कि जब यात्रा में दिन ना बदले, यानी कि जिस आप यात्रा करने जा रहे हैं या रेलगाड़ी में बैठे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे कि आपने जो रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी उसी दिन स्टार्ट हुई थी और उसी दिन उसने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली। जैसे इसका एग्जांपल है वो कि एक ट्रेन 5:30 बजे नई दिल्ली से चलती है तथा 21:30 बजे भोपाल पहुंचती है। ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है? आपने इस एग्जांपल में देख लीजिए कि कहीं भी इस एग्जांपल में
यात्रा जो सुबह शुरू हुई थी वो सुबह 5:30 बजे शुरू हुई है और उसी दिन 21:30 पर समाप्त होगी, यानी कि दिन नहीं बदला। अब अगर ऐसे में समय निकालना फॉर्मूला क्या होता है, आगमन समय यानी गाड़ी के आने का समय माइनस प्रस्थान समय गाड़ी के चलने का समय। तो गाड़ी का आगमन समय क्या था, गाड़ी किस समय आई 21.30 और गाड़ी चली किस टाइम थी 5.30। अगर हम इन दोनों टाइम को घटा देंगे तो एग्जैक्ट टाइम हमारा निकल आएगा। ये केस नंबर 1 है। अब मैं आपको वीडियो 2 साइड दूंगा कि जब आपका दिन चेंज होगा। सबसे मेन चीज इसकी है कि आप एक लाइन खींच लीजिए 0 से 24 के बीच। किसी भी दिन का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसे ऐसे खींच लीजिए ग्राफ्स में। चलिए नमस्कार।